हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। तो भाई साहब, जिस चीज का बहुत दिनों से इंतजार था, दैट वाज इंडियाज प्रोबेबल स्क्वाड फॉर द वियतनाम फ्रेंडलीज एंड लेबनान फ्रेंडलीज। जी हाँ, हम लोग दो मैचेस खेलने वाले हैं ये फीफा फ्रेंडली विंडो में। वियतनाम ट्रैवल करने वाले और वहां पे इंपॉर्टेंट फ्रेंडलीज हैं ऑफ कोर्स, यस, क्योंकि हमारी जो रैंकिंग अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग पॉट वन में है, बट पॉट वन से खिसक सकते हैं। और पॉट वन से खिसकना अभी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे एशियन क्वालिफायर्स आ रहे हैं। अगर हम लोग पॉट वन से खिसक गए तो हमारी लंका लग जाएगी भाई साहब। पहले ही अंडर 20 में क्या हुआ आप लोगों को याद है, और उसके बाद में अभी अंडर 17 के मैचेस भी हैं और हमारे सीनियर टीम के मैचेस भी हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग ज्यादा स्लिप ऑफ रैंकिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ठीक है, बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो स्क्वाड है, कुछ नए फेसेस आपको इस स्क्वाड में देखने के लिए मिले हैं। ऑफ कोर्स उस नए फेसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो ये स्क्वाड से मिस आउट कर गए हैं। आई नो थोड़े लोग जो है स्क्वाड को फुल ऑन रेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते थे कुछ अच्छे फॉर्म में जो प्लेयर्स हैं वो अगर ये स्क्वाड में इन्वॉल्व होते तो और मजा आता, बिकॉज कुछ फेमिलियर फेसेस, कुछ पुराने चावल फिर से जो नहीं चाहते थे हम लोग, वो सेम प्लेयर्स जो हैं ये स्क्वाड में दिख रहे हैं। ऑल्सो बिफोर आई टॉक अबाउट द स्क्वाड एंड शो यू द लिस्ट, हम लोग इस वीडियो में मोहन बगान सुपर जायंट्स के बारे में भी बात करेंगे। जो उनका मैच है आज ट्रैक्टर के साथ में, मोहन बगान सुपर जायंट्स नहीं ट्रैवल कर रही है ईरान को। उन्होंने अपनी जो बेंगलुरु में फ्लाइट थी वो मिस की है एंड दे आर नॉट ट्रैवलिंग टू ईरान भाई साहब। एंड उसके ऊपर थोड़ी सी मैं टिप्पणी दूंगा, उसके ऊपर हम लोग रिएक्शन देंगे, व्हाट एग्जैक्टली वेंट डाउन प्रॉपर टाइमलाइन में आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को जो है जरूर अंत तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दोस्तों चलो स्टार्ट कर देते हैं मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो भाई साहब, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी स्क्वाड के बारे में। जी हाँ, एज यूजुअल हमारे जो गोलकीपर्स हैं, गुरप्रीत सिंह संधू हैं, अमरिंदर सिंह है, विशाल कायत है। लास्ट टाइम आउट गुरप्रीत सिंह संधू ने कितने मिस्टेक्स किए थे हमने देखा था, आपने देखा था, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने देखा था, पर फिर से उनको लिया गया है। अगेन वही फैक्टर आएगा एक्सपीरियंस का, और वही फैक्टर आएगा फॉर्म का, क्योंकि लास्ट 3 मैच में बेंगलुरु एफसी ने कंसीड नहीं किया है। तो दैट इज वाई इन माय ओपिनियन गुरप्रीत सिंह संधू इज इन द स्क्वाड। अमरिंदर की बात करें तो भाई मुझे नहीं लगता कि भाई अमरिंदर को अभी चांस मिलना चाहिए था। कहीं ना कहीं आई वॉन्टेड समवन एल्स। तो भाई ठीक है, अमरिंदर को भी यहाँ पे चांस मिला है। विशाल कैत, ऑफ कोर्स यस, विशाल कैत का भी नाम बनता है, बट यार विशाल कैत का परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू मैचेस हैज बीन क्वेश्चनेबल। बट ठीक है, विशाल कैत के बारे में हम लोग बहुत दिन से बात कर रहे थे कि विशाल कैत का तो परफॉर्मेंस जो है नॉर्मल मैचेस में अच्छा होता है, तो उनको एक चांस मिलता है यहाँ पे, तो उनको एक चांस यहाँ पे दिया गया है। बट मेरे हिसाब से यार अमरिंदर पाजी के बदले अगर कोई फुरबा लाचिन पा जैसा बंदा होता तो मुझे और मजा आता। क्या आपको आता? तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। डिफेंडर्स की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, निखिल पुजारी को लिया गया है, ठीक है। एंड निखिल पुजारी का जो फॉर्म है बेंगलुरु एफसी में, आप सबको पता है कि थोड़ा सा एक रिजुविनेट हुआ है। वहां पे राहुल भेके भी खेल रहे हैं एंड दोनों मिलके एक अच्छी जोड़ी बनाया वहां पे। तो राहुल भेके हैं, निखिल पुजारी हैं, सना सिंह खोशाम है, ठीक है, अनवर अली हैं, बढ़िया है, आकाश सांगवान एक नया चेहरा, ऑफ कोर्स यस, बंदे का फॉर्म टॉप नॉच चल रहा है, अभी एफसी गोवा में भी है, तो समझ रहे हो आप, ठीक है। सुभाषिष बोस है, तो भाई कोई तो चाहिए रेफरी के साथ भागने वाला, तो सुभाषिष बोस को लिया गया। यहाँ पे आशीष राय हैं, आई डोंट नो हाउ आशीष राय इज पिक्ड। हमें राना बड़े का ऑप्शन था, वालपुया का ऑप्शन था, जिनका फॉर्म आशीष राय से तो बेहतर चल रहा है। मेहताब सिंह को लिया गया है, रोशन सिंह नायरम को लिया गया है, तो ठीक है, रोशन सिंह नायरम ऑफ कोर्स ये स्क्वाड में उनकी जगह बनती है। मेहताब सिंह, नाउ वी डोंट हैव अ प्रॉपर सेंटर बैक। आई नो देयर आर फ्यू प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन एमएसई जो कि बहुत बढ़िया गेम दिखा रहे हैं, जैसे अभी हम लोग बात करें बोरा की, हम लोग बात करें और भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनका फॉर्म बहुत बढ़िया चल रहा है डोमेस्टिक सर्किट में। बट या आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस, अगेन एक्सपीरियंस ट्राई करेंगे। एक्सपीरियंस तो भाई हमको कहीं आगे लेके जा रहा नहीं है, बट अगेन इट विल बी द सेम कॉन्वर्जेशन कि भाई एक्सपीरियंस की वजह से इनको चांस मिल रहा है यहाँ पे। मिडफील्डर की अगर हम बात करें तो शॉली सूरज सिंह वांगजाम का फॉर्म बहुत बढ़िया चल रहा है। नामते एक नया चेहरा, ऑफ कोर्स इस नामते इज डूइंग ब्रिलियंट जॉब फॉर चेन्नई एफसी। जिक्सन सिंह को लिया गया है। नंद कुमार का इंक्लूजन मुझे समझ में नहीं आया, कहीं ना कहीं आई वांटेड समवन लाइक आइसा कराल थे, ऑफ कोर्स यस, जिनका फॉर्म बहुत बढ़िया चल रहा है।
उसके बाद में ब्रैंडन फर्नांडिस है, अनिरुद्ध थापा। अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड द इंक्लूजन ऑफ अनिरुद्ध थापा, अगेन इट्स बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस आई गेस। यहाँ पे आप प्यूतिया जैसे प्लेयर्स को डाल सकते थे भाई, मतलब अनिरुद्ध थापा अगेन। लिस्टन कोलासो अगेन ठीक है, समझ सकते हैं, अगेन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस। लालंग माविया मतलब अपुया है, एंड उसके बाद में चांगते हैं। कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स यस, आप सोचोगे कि यार यहाँ पे आइसाक, यहाँ पे प्यूटिया हो सकते थे जो कि अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। विपिन मोहनन हो सकते हैं जो कि एक अच्छे फॉर्म में, टॉप नॉच फॉर्म में लग रहे हैं, बट अगेन उनको नहीं लिया गया। तो ऑफ कोर्स यस यार, एक थोड़ी सी कंसर्निंग न्यूज तो है मेरे लिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फॉरवर्ड्स की बारे में बात करते हैं। जी हाँ, फॉरवर्ड्स में वी हैव गॉट एडमंड लाल रिंडिका, ठीक है, बढ़िया इंक्लूजन है। फारूक चौधरी जिनका फॉर्म बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। उसके बाद में मनवीर सिंह, जी हाँ, मनवीर सिंह को फिर से इंक्लूड किया गया है, एंड विक्रम प्रताप सिंह है, एंड रहीम अली इज बैक, द गोड इज बैक भाई साहब। रहीम अली को इन्वॉल्व किया गया है। जितिन एमएस कहाँ है मेरे दोस्तों, जितिन एमएस कहाँ है, मतलब सीरियसली मैन, मुझे ये समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, ये आपकी स्क्वाड है, ये आपकी 26 मेंबर की स्क्वाड है। अभी मैं ऐसे कुछ प्लेयर्स का नाम लेना चाहूंगा जो कि मेरे हिसाब से मिस आउट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यस, सबसे टॉप नॉच नाम आएगा इंस्टेड ऑफ नंद कुमार शेखर, अगर आप आइसाक राल्ते को लेते तो और मजा आता। ऑफ कोर्स यस, देखो मैं क्या चाहता हूं, मैं ऑलवेज आई से दिस सेम थिंग कि भाई जिसका फॉर्म अच्छा चल रहा है, जिसका फॉर्म थोड़ा सा बढ़िया चल रहा है, उनको ले लो। एक छोटा सा रिस्क, एक छोटा सा गैम्बल खेलो। जहां पे भी विनीत वेंकटेशन का जो फॉर्म है बहुत बढ़िया चल रहा है ना, उनको ले सकते थे। कहीं ना कहीं इमरान खान को ले सकते थे, राइट विंग से इमरान खान इज प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल, तो इमरान खान को भी आप जो है एज ए विंगर खिला सकते थे, एज ए वाइड मिडफील्डर खिला सकते थे। जहां पे खालिद जमील के अंदर एक रिजुनेट हुआ है, उन्होंने प्रॉपर यूटिलाइज किया उस चीज को, आप भी सेम तरीके से इमरान को जो है यूटिलाइज कर सकते थे, क्योंकि हम लोग सेम ही काइंड ऑफ फॉर्मेशन खेल रहे हैं। निहाल सुदेश अगेन, एक लेफ्ट विंगर आपको चाहिए था जो हाइपर एक्टिव है, तो व्हाई नॉट निहाल सुदेश? आप निहाल सुदेश को क्यों नहीं खिलाना चाहते? निहाल सुदेश को भी आप ले सकते थे कहीं ना कहीं। और एक बात, आपने बार बार थापा को चांस दिया है, वी हैव सीन अनगिनत मैनेजर ने थापा को चांस किया है, तो भाई यहाँ पे प्यूतिया को क्यों नहीं चांस देते, जो एक बंदा हार्ड वर्किंग कर रहा है, उसने बहुत बढ़िया किया है भाई। मतलब सच में जो तरीके की उसकी डिसरप्टिव टेनेसिटी है बहुत सेक्सी लगती है मुझे। वो सर्जियो लोबेरा के सिस्टम में जो पोजीशन गेन बैक करते हैं अपने टीम के लिए, और एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है भाई साहब, वो इन एंड आउट परफॉर्म करते आ रहे हैं। एक क्लासिक डिफेंसिव डिस्ट्रॉयर है वो, एक हाइब्रिड बंदा है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ में एक अलग चीज लेके आता है स्क्वाड के लिए, एक एक्स फैक्टर बन सकता है आपके स्क्वाड के लिए। तो उसको क्यों आप बार बार चांस नहीं दे रहे हैं, तो मुझे वो भी समझ में नहीं आया। जितिन एमएस जो कि भाई टॉप नॉच फॉर्म में फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, भाई साहब ही इज टेरिफाइंग द अपोजिशन। भाई क्या रन्स ले रहा है भाई बंदा, मतलब अलग लेवल के रन्स ले रहा है भाई। उसने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि भाई वो किस लेवल का बंदा है, किस लेवल की उसकी स्प्रिंट है। उसके टचेस देखो भाई, आप सही में उसके टचेस देखो। मुझे समझ में नहीं आता हाउ वी आर मिसिंग ऑन दिस एक्साइटिंग प्लेयर्स। अगेन एंड अगेन वी आर डूइंग द सेम मिस्टेक्स एंड सेम मिस्टेक्स। आई डोंट नो हाउ दिस इज पॉसिबल, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई ये कि इतना कैसे पॉसिबल हो सकता है। कहीं ना कहीं आओ इससे, अगर सेंटर बैक पोजीशन में आपने मेहताब सिंह को चांस दिया है, तो निखिल प्रभु को क्यों नहीं चांस दिया भाई? निखिल प्रभु भी खेल सकते हैं, ऑफ कोर्स यस, निखिल प्रभु कैन प्ले हैज दैट स्वीपर, एक अलग टाइप का सेंटर बैक है। नाउ ही इज प्लेइंग एज अ मिडफील्डर, आई टोटली गेट इट भाई, बट जो तरीके के उसके पेनिट्रेटिव पासेस हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ प्लेयर्स वी नीड, जो कि लाइन ब्रेक करें, अच्छे पासिस दें। तो कहीं ना कहीं यार आई थिंक दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स कुड हैव हेल्प्ड इंडिया, एंड इंडिया इससे बेनिफिट कर सकती थी ऐसे प्लेयर्स से। बट अगेन इट्स कॉल ऑफ मनोल मार्कस। यहाँ पे ऑफ कोर्स यस, उनको सोचना पड़ेगा आने वाले वक्त में कि भाई ये वही प्लेयर्स को लेके रोटेट करना चाहेंगे, या फिर थोड़े वर्सटाइल प्लेयर्स अपने स्क्वाड में इंक्लूड करना चाहेंगे, और इस स्क्वाड को एक बेहतरीन स्क्वाड बनाना चाहेंगे। क्योंकि ऐसा अभी तो मैं नहीं बोलूंगा कि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स नहीं है, कुछ हैं प्लेयर्स हमारे पास में जो अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उनको चांस दो भाई। इट डजंट मैटर कि आपको एक बहुत बढ़िया ही टीम बनानी है, ऐसे प्लेयर्स को अगर चांस दोगे तो ऑफकोर्स यस, या कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। बिकॉज दिस प्लेयर्स आर फाइटिंग फॉर द बैच, दिस प्लेयर्स आर फाइटिंग फॉर फुटबॉल। ऐसा नहीं कि भाई ये कैजुअल गेम प्ले इनके गेम में। आप देखो ये जो भी प्लेयर्स का मैंने नाम लिया, इनके गेम में कैजुअल गेम प्ले नहीं है। दिस गाइज आर फाइटिंग फॉर द 90 मिनट्स। और जो हमारे स्क्वाड में कुछ ये जो स्क्वाड है, प्रोबेबल स्क्वाड, उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कैजुअल फुटबॉल खेल रहे हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं आता। आई थिंक आप भी मेरे से सहमत रहोगे। अगर आप मेरे से सहमत हो तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि आपको कौन से प्लेयर्स लगते हैं कि ये स्क्वाड में इंक्लूड होने चाहिए थे,
और कौन से ऐसे प्लेयर्स लगते हैं कि जो ये स्क्वाड में इंक्लूड नहीं होने चाहिए थे, जिनको बाहर रहना चाहिए था। ठीक है, तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहन बगान सुपर जायंट्स वर्सेस ट्रैक्टर की। जी हाँ, ये मैच तो होने वाला नहीं, ऑफ कोर्स यस। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती के हार्दिक शुभेच्छा आप सब लोगों को यार। और ऊपर से इस दिन उन्होंने ये मैच रखा था, बट आपको पता है कि ईरान में प्रॉब्लम्स तो चल रहे हैं। आपको पता है कि जो सुप्रीम लीडर है ईरान का, आयतुल्ला खमानी, उन्होंने जो है यहाँ पे शोक रखा है 5 दिन का, बिकॉज हिजबुल्लाह का जो सुप्रीम लीडर था उनका मौत हो चुका है। यहाँ पे हसन नसरल्लाह को इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया है, उसी वजह से आयतुल्ला अली खमानी ने जो है यहाँ पे शोक रखा है 5 दिन का। और इस शोक के बीच में ऑफ कोर्स यस, मोहन बगान सुपर जायंट्स ट्रैवल करेगी। मुझे नहीं लगता है, मुझे यार देखो एक सिंपल सी बात है, आई नो बहुत लोग अभी एक्स पे, मतलब जो ट्विटर था अभी एक्स हो चुका है, तो उस पे जो है बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार मोहन बगान सुपर जायंट्स शुड हैव ट्रायल, दे एक्टेड लाइक कावर्ड एंड स्टफ लाइक दैट। भाई साहब, क्या ये आपका क्लब होता तो आप यही बात करते? मुझे नहीं लगता कि आप ये बात करते। तब आप बोलते भाई इट्स सेफ्टी, हमारे प्लेयर्स की सेफ्टी का यहाँ पे मैटर है, तो हमको जरूर यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अभी ये एक राइवल क्लब है, तो आप बोलोगे यार श्योरली दिलाना चाहिए इनको, ये कवर्ड के जैसा एक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा मेरे दोस्तों, है ना। यहाँ पे यू हैव टू थिंक लाइक इट्स अ इंडियन क्लब एंड हमारे प्लेयर्स की सेफ्टी वो हमारे ऊपर निर्भर करती है ना। ऑफ कोर्स यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट्स ने एक बहुत सही निर्णय लिया कि उनके प्लेयर्स को वो ईरान ट्रैवल करने के लिए नहीं दे रहे हैं। दैट्स अ गुड डिसीजन इन माय ओपिनियन। आई नो आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। क्योंकि पहले मैंने और एक कमेंट देखा था जहां पे कुछ लोगों ने बोला था कि बेंगलुरु भी जो है नॉर्थ कोरिया ट्रैवल की थी, बट उनको फुल सिक्योरिटी दी गई थी। एंड ऑल्सो एक कुछ न्यूज आ रही है कि भाई उनके होटल के ऊपर से मिसाइल गया, ये गया, वो गया, कुछ टेस्ट हो रहा था वगैरह वगैरह। बट जो हुआ सो हुआ भाई, वी डोंट नीड टू रिपीट दैट मिस्टेक, इट्स सिंपल एज दैट। सो लेट्स नॉट ट्राई टू बी हीरोज। These guys are football players, not some Superman, not some Batman जो कि भाई बच के आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सबकी सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए। एंड जिसने भी भाई लेटर लिखा है मोहन बगान सुपर जायंट्स के मैनेजमेंट को, और उस लेटर को मोहन बगान सुपर जायंट्स के मैनेजमेंट ने एएफसी को भी फॉरवर्ड किया है, मेल किया है कि भाई हमारे प्लेयर्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेहदी ताज जैसे बंदे जो कि प्रेसिडेंट है ईरान फुटबॉल फेडरेशन के, उन्होंने बोला है, और जो वाइस प्रेसिडेंट भी है वो मेहदी ताज बाय द वे एएफसी के वाइस प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने भाई रिस्पॉन्ड किया है और बोला है कि भाई सैंक्शन लग सकते हैं मोहन बगान सुपर जायंट्स में, क्योंकि उनका जो डिसीजन है वो सही नहीं है। तो ये सैंक्शंस क्या हैं वो मैं आपको समझा दूं। हो सकता है यहाँ पे उनको $50,000 का जुर्माना भरना पड़े। मोहन बगान सुपर जायंट्स को $50,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा, एंड ऊपर से उनका डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगा करंट एडिशन ऑफ एएफसी चैंपियंस लीग 2 से। मतलब जो ACL 2 वो खेल रहे हैं उससे उनको डिसक्वालीफाई किया जाएगा। जो सामने वाली टीम्स हैं सबको मिलेंगे पॉइंट्स भाई साहब मेरे हिसाब से। हो सकता है कि प्रीवियस रिजल्ट भी है वो भी निकाला जाए, और यहाँ पे बैन भी लग सकता है मोहन बगान सुपर जायंट्स पे। नेक्स्ट एडिशन में वो नहीं खेल पाएंगे अगर वो क्वालिफाई करेंगे तो भाई ये 3 सैंक्शन जो है मोहन बगान सुपर जायंट्स पे लगाए जाएंगे अगर मोहन बगान सुपर जायंट्स आज का मैच नहीं खेलती तो। और आपको याद होगा बैक इन अप्रैल जब मोहन बगान ने हाईलाइट भी किया था, एक ट्रैवल एडवाइजरी दी गई थी मोहन बगान को बाय इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कि भाई जो सिचुएशन ईरान में चल रहे हैं फिलहाल, तो यू नीड टू टेक केयर। एंड ऑल्सो ऑल द इंडियंस वेर एडवाइज राइट कि ईरान या इजराइल ना जाए टिल फर्दर नोटिस। तो यार ठीक है, वैसे भी यार देखो अभी बोलूँ तो मैं मोहन बगान सुपर जायंट्स का वक्त खराब चल रहा है, लीग में भी खराब चल रहा है, ACL 2 में भी खराब चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक जगह फोकस करो फिलहाल। अभी क्या ही कर सकते हैं, आप रिस्क करके तो नहीं जा सकते वहां पे, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि भाई नहीं जाना बेहतर होगा मेरे हिसाब से, राइट। तो दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंडियन सुपर लीग एंड अदर टूर्नामेंट्स। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो भाई ये नए अपडेट्स थे रिगार्डिंग द AFC सिनारियो वगैरह। आई नो अभी यहाँ पे मेहदी ताज तो बोलेंगे, क्योंकि वैसे भी वो ईरान के भी प्रेसिडेंट है और AFC के भी वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो लंका ढहाना चाहेंगे मोहन बगान सुपर जायंट्स के। बट यस एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि उनके रूल्स अलग हैं और हमको हमारी जान का भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, $50,000 या फिर प्लेयरों की जान। तो ऑफकोर्स यार जो इजी डिसीजन है मैनेजमेंट के लिए वो करना पड़ेगा। तो भाई दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन जय हिंद और जय भारत।